बहुत समय पहले की बात है। जंगल में श्री और श्रीमती गौरैया रहते थे। उन्होंने एक शहतूत ब्लैकबेरी के पेड़ की एक डाल पर अपना घोंसला बनाया था। कुछ ही समय बाद श्रीमती गौरैया ने उस घोंसले में अंडे दिए। यह देखकर दोनों बहुत खुश हुए। श्री गौरैया अपनी पत्नी और अंडों का बहुत ध्यान रखते थे। दोनों बेसब्री से अपने बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा, शरारती और घमंडी हाथी उनके पेड़ के पास आ गया। वह पेड़ की डालियां खींचने और हिलाने लगा। यह देखकर गौरैया दंपति बहुत डर गए। वे हाथी से डरकर उसे विनती करने लगे। उन्होंने कहा, ओ प्यारे हाथी, कृपा करके दया दिखाओ। यह हमारा सुंदर घोंसला है। हमने इसमें अंडे दिए हैं और हम अपने बच्चों के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कृपया डालियां मत तोड़ो, नहीं तो हमारे सुंदर सपने भी टूट जाएंगे। लेकिन वह स्वार्थी हाथी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वह उस जगह को नष्ट करता ही रहा। अंत में उसने वह डाल ही तोड़ दी। पल भर में अंडे नीचे गिरकर टूट गए। यह देखकर श्री और श्रीमती गौरैया फूट फूट कर रोने लगे। इस भयानक घटना को देखकर उनके दोस्त उन्हें सांत्वना देने आए। कुछ मित्र इस घटना से इतने दुखी हुए कि उन्होंने हाथी को सजा देने का निश्चय किया। वे महान योजनाकार मेंढक के पास गए, जिसे जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता था। सारी बात सुनकर मेंढक ने उस घमंडी हाथी से लड़ने का फैसला किया। मेंढक ने हाथी को दंड देने की एक योजना बनाई। उसने इस योजना में एक मच्छर और कठफोरवा को भी शामिल किया। योजना के अनुसार मच्छर हाथी के कान में भिनभिनाएगा और उसे परेशान करेगा। इसके बाद कठफोरवा उसकी आंखों पर वार करेगा और अंत में मेंढक अपनी भूमिका निभाएगा। अगले दिन सभी ने मिलकर उस घमंडी हाथी की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद वे उसे आम के पेड़ के पास मिल गए। चलो योजना को अमल में लाते हैं, बुद्धिमान मेंढक ने कहा। मेंढक के आदेश पर मच्छर हाथी के पास गया और उसके कान में जोर जोर से भिनभिनाने लगा। इससे हाथी बहुत गुस्से में आ गया और अपना आपा खो बैठा। जैसे ही वह घबराया, कठफोरवा उड़कर आया और बार बार उसकी आंखों पर चोंच मारने लगा। तेज दर्द से कराहते हुए हाथी रोने लगा। अत्यधिक दर्द और रोने के कारण उसका गला सूखने लगा। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे मेंढक की ट्र 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 की आवाज सुनाई दी। हाथी को लगा कि उसे झील मिल गई है। वह मेंढक की टर टर की आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। मेंढक झील में कूद गया और हाथी को यकीन हो गया कि वह सही जगह पर पहुंच गया है। जैसे ही वह पानी पीने के लिए नीचे झुका, हाथी बड़े गड्ढे में गिर गया और जितनी भी कोशिश की वह उठ नहीं पाया। हाथी गड्ढे में फंसकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं फिर कभी किसी को तकलीफ नहीं करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं फिर कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। हाथी की दर्द भरी आवाज सुनकर गौरैया दंपति और जंगल के अन्य जानवर वहां इकट्ठा हो गए। वे देख रहे थे कि हाथी सच में पछता रहा है और पूरी तरह असहाय है। गौरैया दंपति को अपना टूटा हुआ घोंसला और टूटे अंडे याद आ गए, फिर भी उनके मन में दया आ गई। तब समझदार मेंढक ने कहा, दंड से सबक मिलता है, लेकिन क्षमा से हृदय बदल जाता है। सभी जानवरों ने मिलकर हाथी की मदद करने का निर्णय लिया। कठफोरवा और गौरैया पास के पेड़ों से मजबूत लताएं और टहनियां ले आए। सभी ने मिलकर लताओं को बांधा और गड्ढे में डाल दिया। हाथी ने लताओं को कसकर पकड़ा और बड़ी मुश्किल से बाहर निकल आया। बाहर आते ही हाथी ने शर्म से सिर झुका लिया और बोला,
मित्रों, मुझे अपने बुरे व्यवहार का बहुत पछतावा है। अपने घमंड में मैंने निर्दोष जीवों को दुख पहुंचाया। कृपया मुझे क्षमा कर दें। आज से मैं जंगल की रक्षा करूंगा और सभी की मदद करूंगा। गौरैया दंपति ने उसे माफ कर दिया। सभी जानवरों की मदद से उन्होंने एक मजबूत पेड़ पर नया घोंसला बनाया। हाथी ने अपनी ताकत से घोंसले की रक्षा की और आंधी तूफान से उसे बचाया। वह जंगल के सभी जानवरों की सहायता करने लगा। उस दिन के बाद हाथी का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह सबका मित्र बन गया और जंगल में सबके साथ मिलजुल कर सुख शांति से रहने लगा। कहानी की सीख: दया और क्षमा से सबसे कठोर हृदय भी बदल सकता है।